So today we will start new chapter number 7, that is fraction. ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फ्रैक्शन. ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल. द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? किसी रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल. ठीक है, समझ लो किसी भी कोई भी क्वांटिटी आपकी कंप्लीट क्वांटिटी है, उसका किस कंप्लीट क्वांटिटी में कोई भी पार्ट ले लिया तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. ठीक है, आप क्या समझ लो, एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में आप अभी पिज़्ज़ा भी जो कंप्लीट पिज़्ज़ा वो आपका क्या हो गया? होल क्वांटिटी. अब आपने उसमें पीसेस करे, उस होल पिज़्ज़ा को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब उस 4 पार्ट में से आपने एक पार्ट ले लिया तो वो क्या हो जाएगा? वो पार्ट आपका क्या कहलाया जाएगा? फ्रैक्शन. और जो होल पिज़्ज़ा था वो जो कंप्लीट पिज़्ज़ा था वो क्या कहलाया जाएगी? आपकी होल क्वांटिटी. तो उसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम? आपने उस होल पिज़्ज़ा था, जो कंप्लीट पिज़्ज़ा था, उसके कितने पार्ट करे? 4. उसमें से कितना पार्ट लिया आपने? वन वन पार्ट. तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा आपका? 1/4. क्योंकि उस पिज़्ज़ा में आपने उसको कितने पार्ट में डिवाइड करा था? 4. और आपने कितना लिया? एक पार्ट. तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/4. अब समझ लो आपने वही पिज़्ज़ा है, अब उस पिज़्ज़ा को आपने 8 पीस में डिवाइड करा. ठीक है, आपने उसके कितने पीसेस करे? 8. अब आपने 3 पीसेस ले लिए उसके. ठीक है, तो होल क्वांटिटी आपकी पिज़्ज़ा थी, उससे कितने पीसेस करे आपने? 8. 8 में से आपने कितने पीसेस लिए? 3. तो अब जब फ्रैक्शन होगा तो वो क्या होगा आपका? 3/8. क्योंकि आपने 8 पीसेस करे, उसमें से कितना पार्ट लिया आपने? उसका 3. तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका? 3/8. ठीक है, अब आपने समझ लो उस पिज़्ज़ा के 12 पीसेस कर दिए. ठीक है, कंप्लीट जो होल पिज़्ज़ा था उसके कितने पीसेस कर दिए? 12. अब उस 12 पीसेस में से आपने 7 पीस ले लिए. ठीक है, तो अब फ्रैक्शन क्या होगा? 7/12. क्योंकि आपने जो टोटल पीसेस थे वो कितने? 12. होल पीसेस कितने थे? 12. उसमें से कितना पार्ट लिया आपने? 7. तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा आपका? 7/12. ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन. कि होल क्वांटिटी में से आप कितना पार्ट ले रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो. अब जैसे ये क्या एक्स स्क्वायर है, ये क्या है आपका? एक स्क्वायर है. ठीक है, इसमें मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 6 पार्ट में. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब आपको उसका फ्रैक्शन बताना है, तो इसमें बताना है कि शेडेड पार्ट कितने हैं? 6 पीसेस थे. ठीक है, इसमें से कितने पार्ट शेडेड करे मैंने? 3. 1 2 3. तो फ्रैक्शन क्या होगा उसका? वो होगा 3/6. टोटल कितने थे इसमें पार्ट्स? 6. ठीक है, टोटल आपके 6 पीसेस थे, इसमें से मैंने शेड कितने करे? 3. तो टोटल 6 और शेडेड पार्ट कितने? 3. तो जो फ्रैक्शन होगा वो आपका 3/6. ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन है. टोटल को होल क्वांटिटी आपकी कितनी थी? 6. उसमें से कितने पार्ट शेडेड करे? 3. तो फ्रैक्शन इज 3/6. और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6. तो 1/2 उसका क्या है? आंसर. फ्रैक्शन आप यहाँ इतना भी छोड़ोगे तो ठीक है, लेकिन इसको सिंपली फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा आंसर? 1/2. कैंसिल आउट करने के बाद अब फिर से आपका एक रेक्टेंगल है. ठीक है, इसमें इस रेक्टेंगल को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो टोटल होल क्वांटिटी कितनी होगी आपकी? 12. 12 में से कितने पार्ट्स मैंने शेड करे? ठीक है, शेडिड करे या शेड कलर करे. ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5. टोटल पार्ट्स कितने थे? 12. उसमें से कितने कलर करे मैंने? 5. जो फ्रैक्शन होगा इसका वो क्या होगा? 5/12. मीन्स टोटल 12 पार्ट्स में से मैंने कितने पार्ट शेड करे? होल क्वांटिटी में से कितने पार्ट शेड करा मैंने? 5. तो फ्रैक्शन इज 5/12. ठीक है, अब थर्ड में है सर्कल है. ठीक है, इस सर्कल को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, समझ लो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को आपने 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया, स्लाइस में डिवाइड कर दिया आपने. समझ लो एक स्लाइस ये हो गया, दूसरा स्लाइस ये, तीसरा स्लाइस ये, 4th 5th 6th 7th 8. एक पिज़्ज़ा को आपने कंप्लीट होल क्वांटिटी उसको आपने 8 स्लाइस में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब इस 8 स्लाइस में से मैंने कितने स्लाइस शेडेड कर दिए? ठीक है, 1 2 3 8 थे. 8 में से मैंने कुल 3 पार्ट को मैंने 3 जो पार्ट हैं उनको मैंने क्या कर दिया? 3 स्लाइस को शेड कर दिया. ठीक है, तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? 3/8. टोटल पार्ट्स कितने थे इसमें? 8. शेड कितने करे मैंने? 3. तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका? 3/8. अगर मैं इसको भी शेड कर दूंगा तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4/8. इसको भी शेड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? 5/8.
इसको भी कर दूंगा तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 6/8। इसको भी कर दूंगा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/8। अगर सबको कर दूंगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 8/8। ठीक है। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। द अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। जैसे ये आपका फ्रैक्शन आया था 3/6, जो ये 3 है इसे बोलेंगे न्यूमरेटर, और जो 6 है इसे क्या बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। दिस इज़ द अपर पार्ट, इट इज़ नोन एज न्यूमरेटर, दिस इज़ द लोअर पार्ट, इट इज़ नोन एज डिनोमिनेटर। ठीक है। सिर्फ 5/12 है तो ये 5 क्या हो गया आपका न्यूमरेटर, और जो 12 है आपका क्या हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है। फाइंड दी फ्रैक्शन। अब इसमें आपको करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है। मीन्स आपको कितने पार्ट शेडेड है उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो कितने टोटल पीसेस कितने इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को मैंने कितने पीस में डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पीस में डिवाइड कर दिया, ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन 6 पार्ट्स में से कितने पार्ट मैंने कलर कर दिया, शेड कर दिया। तो कितने पार्ट शेड करे मैंने 6 में से 3, 1 2 3। टोटल पार्ट्स कितना था, ठीक है, टोटल पार्ट्स कितना था इसका 6 थे। तो कितना होगा इसका आंसर 3/6। ठीक है, ये आप क्या करोगे होमवर्क में करोगे खुद। ठीक है। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आपको फ्रैक्शन में लिखना है इन फिगर्स को देख के, जो पार्ट शेडेड है उनको देख के इनका फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, शेडेड पार्ट को देख के। उन्होंने फ्रैक्शन किसका पूछा है, शेडेड पार्ट का। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला पार्ट है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में कितने पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो कंप्लीट लास्ट ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, टोटल ट्राइंगल कितने बन रहे हैं एक कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर 4। और उन 4 ट्राइंगल में से कितने पार्ट कलर हैं, कलरफुल हैं। ठीक है, तो कलरफुल कितने हैं 1 और 2। ठीक है, तो आपको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना था। तो टोटल ट्राइंगल कितने हैं इस ट्राइंगल के अंदर 4 में से कितने शेड करे हैं हमने, कितने कलर करे हैं 2। तो फ्रैक्शन क्या होगा 2/4। सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में ये टोटली क्या था, लार्ज रेक्टेंगल था। अब इस रेक्टेंगल को भी हमने स्मॉल रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। कितने रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया 9 रेक्टेंगल में। ये एक तो पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल था होल क्वांटिटी। अब इस रेक्टेंगल को भी हमने किस में डिवाइड कर दिया 9 रेक्टेंगल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9। ठीक है, अब इन 9 रेक्टेंगल में से मैंने कितने पार्ट मैंने शेड कलर कर दिए। ठीक है, तो कलर रेक्टेंगल्स हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा। तो कितने रेक्टेंगल कलर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और टोटल रेक्टेंगल कितने थे इसके अंदर 9। तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका, हमें किसका बताना है शेडेड पोर्शन का। तो शेडेड पोर्शन कितने हैं 8, और टोटल रेक्टेंगल कितने थे 9। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है न थर्ड। अब एक रेक्टेंगल के अंदर क्या है सर्कल्स हैं, और उनमें से कुछ सर्कल्स क्या हैं शेडेड हैं। ठीक है, टोटल सर्कल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 टोटल सर्कल कितने 8 में से कितने सर्कल आपके शेडेड हैं, तो उनका शेडेड पार्ट का आपको फ्रैक्शन बताना है। तो टोटल क्वांटिटी तो आपकी 8 हो गई, और उनमें से शेडेड कितना पार्ट शेडेड है वो बताना है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा शेडेड पार्ट का, कितने पार्ट शेडेड हैं 4। ठीक है, तो 4, और टोटल पार्ट कितने, टोटल सर्कल कितने थे 8। तो 4/8 ये आपका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो क्या जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब फिफ्थ में कितने स्क्वायर हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्क्वायर है। ठीक, फोर्थ फिफ्थ आपके लिए होमवर्क है। नाउ 6 पार्ट। ठीक है, एक स्क्वायर है, इसके अंदर क्या है फ्लावर्स बने हैं। ठीक है, कितने फ्लावर्स हैं 4 4 8 4 12। ठीक है, 12 फ्लावर्स हैं, उसमें से कितने पार्ट कलर है 3। ठीक है, तो आपको शेडेड पार्ट का क्या बताना है फ्रैक्शन। 12 फ्लावर्स हैं, उनमें से कितने आपने कलर करे हैं वो हैं 3। तो जो फ्रैक्शन होगा शेडेड पार्ट का वो क्या होगा 3/12, क्योंकि 12 फ्लावर में से आपने कितने कलर करे हैं 3। तो उसमें फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 3/12। टोटल फ्लावर 12 थे, कलर कितने करे 3, तो 3/12। सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आएगा आंसर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है ना सेवन्थ। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर क्या है पेंसिल बनी है। ठीक है, पेंसिल की क्या ड्राइंग बनी है, स्केच बना है। कितनी पेंसिल बनी है 1 2 3 4 5, और 5 नीचे, टोटल 10 है। और
जो 10 की 10 पेंसिल्स हैं वो सारी क्या हैं, शेडेड हैं, सब में शेड करा है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, शेडेड हमें किसका फ्रैक्शन बताना था, शेडेड पार्ट का। अब ये सारी पेंसिल जो अंदर ड्रॉ हो रही है सब क्या है, शेडेड है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 10 आफ्टर 10, क्योंकि सारी पेंसिल हैं जो 10 की 10 पेंसिल हैं इन सब में क्या है, शेड करा है हमने, सारी कलर हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 10/10, ठीक है। तो 10 से कैंसिल करो, 10 को कितना आएगा, 1, ठीक है। 8th and 9th इज फॉर होमवर्क, ठीक है ना। पार्ट 10, अब इसमें कैसे बतलेगा वो कि क्या फ्रैक्शन, ठीक है। एक ये आपका एक है इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट को इस लाइन ने डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, रेड वाला कलर वाला इधर आधा और लाइन के इधर आधा, इक्वल पार्ट्स में। इस लाइन के इधर भी उतना ही इक्वल पार्ट आ रहा है जितना लाइन के इधर आ रहा है, ठीक है। तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, हमें इसका बताना है शेडेड पार्ट का, ठीक है। तो इस लाइन ने इस इंसेक्ट को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। जैसे आप ऑरेंज को काट दो बीच से तो क्या जाता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो, ठीक है। वैसे ही इसको हमने कट करा है बीच से बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में। हमें इसका बताना है शेडेड पार्ट का। टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, 1 और 2। भाई ये जब इस लाइन ने इस इंसेक्ट को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो होल क्वांटिटी कितनी होगी, 2। अब उसमें से शेड कितना करा हमने, कितना पार्ट करा, कुल 1 पार्ट। तो हमें जो फ्रैक्शन बताना है वो किसका बताना है, शेडेड पार्ट का। तो शेडेड पार्ट कितना है, 1। और टोटल पार्ट कितने थे, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है इंसेक्ट, 2 पार्ट्स में। तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 1/2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, फिगर दे रखे हैं, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन गिवन है। अब उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको उस फिगर में क्या करना है, कलर करना है, या मीन्स आपको शेड करना है, ठीक है। तो आपको ये फिगर दे रखा था और ये फ्रैक्शन दे रखा था, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट क्या है, बताता है कि होल क्वांटिटी, और ऊपर वाला पार्ट क्या बताता है कि कितना पार्ट आपने उसका शेड करा है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 6। इस सर्कल में आपको 6 पार्ट दिखाऊंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये शेड मैंने बाद में कराया। और उस 6 पार्ट में से कितना पार्ट शेड है, 1, ठीक है। तो मीन्स आपको उन 6 जो टोटल 6 पार्ट है उनसे कोई भी एक पार्ट को शेड करना है, ठीक है। तो मैंने ये वाला पार्ट शेड कर दिया। तो ये दिखा रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 6 पार्ट में से, टोटल 6 पार्ट में से मैंने कितना पार्ट शेड करा है, 1। तो इसलिए फ्रैक्शन आया, इसलिए हमने फ्रैक्शन हमें दे रखा था 1/6, ठीक है। कोई सा भी पार्ट आप इसको शेड कर सकते हो, चाहे ये, लेकिन करना क्या है, एक पार्ट, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में था 1/6, ठीक है। अब थर्ड में, ठीक है, फ्रैक्शन में आपको ये फिगर था और ये इसका फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन कितना गिवन था आपको, 1/3। जो नीचे वाली क्वांटिटी बताती है आपको होल क्वांटिटी, और ऊपर वाली क्वांटिटी बताती है आपको उस टोटल क्वांटिटी में कितना पार्ट आपने शेड करना है या कितना पार्ट आपने लिया है। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3, मीन्स इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3। और ऊपर वाली क्वांटिटी बताती है कितना पार्ट आपने शेड किया है। तो फर्स्ट एक कितनी है, 1 है। तो मीन्स इन 3 पार्ट में से आपने किसी भी एक पार्ट को क्या करना है, शेड करना है। तो चाहे आप इससे करो, इससे करो या इससे करो, ठीक है। तो मैंने इससे कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/3, ठीक है। ऐसे फिफ्थ में, अब ये फिगर था और ये आपको गिवन फ्रैक्शन था, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट आपको बताएगा टोटल क्वांटिटी या होल क्वांटिटी। तो होल क्वांटिटी कितनी है, 9। और ऊपर वाली क्वांटिटी आती है उस टोटल क्वांटिटी में से कितने पार्ट आपने लिए हैं या कितने पार्ट आपने शेड करें। तो ऊपर वाला पार्ट बता रहा है क्या, 4, मीन्स आपने उस टोटल क्वांटिटी में से 4 पार्ट शेड करें। मीन्स टोटल पार्ट 9 थे, उस 9 पार्ट में से आपने टोटल 4 पार्ट्स क्या कर दिए, शेड कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हो गए। अब इन 9 पार्ट्स में से कोई भी 4 पार्ट्स आप शेड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/9, ठीक है। क्वेश्चन बस पार्ट सेकेंड और पार्ट फोर्थ आपके लिए क्या होमवर्क है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एरर निकालना है इन फिगर्स में, ठीक है। ये आपको फिगर दे रखा है, इसका फ्रैक्शन कितना दे रखा है, 1/2। ये ट्राइंगल इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा, एक शेड है, 2 में से कुल एक पार्ट शेड है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट्स हैं। और 4 पार्ट्स में से कितना पार्ट शेड है, 1, तो 1/4। ऐसे इस सर्कल में भी कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4। और 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट शेड है, 1 2 3, 3 पार्ट कुछ कलर करा है उसमें, ठीक है, कितने में से 4 से। तो फ्रैक्शन क्या आपका 3/4। अब आपको बताना है इन फिगर में कुछ एरर है या नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑल फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड।
फ्रैक्शन तभी निकालते हैं जब आप किसी भी फिगर को इक्वली डिवाइड्स करोगे इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब जैसे ये है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, इसका जो एरिया है और उसका एरिया फ़र्क है। दो पार्ट्स में डिवाइड तो हो गया लेकिन ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, तो इनका फ्रैक्शन जो है इसलिए इनमें एरर है। डिवाइड आपने कर दिया है दो पार्ट्स में लेकिन वो दो पार्ट्स इक्वली नहीं हैं। जैसे इनमें जो हमने ये डिवाइड करता है ये सारे पार्ट्स क्या थे, इक्वली, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, हर पीस जो हर एक पार्ट था वो क्या था, इक्वली डिवाइडेड था, ठीक है। जैसे ये है, इसमें भी क्या जो ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल सारे के होंगे चारों इक्वल, तो इनका फ्रैक्शन जो निकलेगा वो करेक्ट होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये डिवाइड तो कर दिया है आपने लेकिन जो ये डिवाइड हुआ ये इक्वली नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए इनका क्या है, जो एरर है इनमें इस वजह से है क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, ऑल फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। यहाँ पे भी क्या है, सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड करा, एक बड़ा एक छोटा फिर एक अलग, ठीक है, ये भी छोटा, ठीक है। वैसे इस रेक्टेंगल में दो पार्ट स्मॉल हो गए, दो ग्रेटर हो गए, ये चारों पार्ट एक ही साइज़ के होने चाहिए। अगर डिवाइड करो इस रेक्टेंगल को फोर पार्ट्स में, जो फोर पार्ट्स होने चाहिए वो चारों क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है। सो ऑल फिगर्स आर नॉट इक्वल डिवाइडेड फॉर मेकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सारे पार्ट्स जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी होल क्वांटिटी को तो हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट फिगर इज़ डिवाइडेड इक्वल इन इक्वल पार्ट्स। अगर आप चाहते हो तीनों फिगर फ्रैक्शन में आ जाएं तो आपको इन फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एरर क्या था, बिकॉज दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, दे आर डिवाइडेड बट नॉट इक्वली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स। क्या बोले, क्या फ्रैक्शन होगा डे का इज़ 8 आवर्स, ठीक है। आपको फ्रैक्शन बताना है डे का आवर्स में और कितने, 8 आवर्स का, ठीक है। अब हमें पता है इन अ डे वी हैव 24 आवर्स, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। अब फ्रैक्शन किसका बताना है, 8 आवर्स के रिस्पेक्ट में बताना है डे का, ठीक है। तो होल क्वांटिटी आपकी डे हो गई और उस टोटल डेज में कितने, ठीक है, आपकी होल क्वांटिटी क्या हो गई, डे हो गई, और डे में टोटल आवर्स कितने हो गए, 24। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24, तो 24 आपका क्या हो गया होल क्वांटिटी। अब उसमें से कितने आवर्स आपने ले लिए हैं, 8, तो आपका 8 आवर्स का जो फ्रैक्शन है वो बताना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 8/24, ठीक है। तो होल क्वांटिटी आपकी 24 आवर्स था और उस 8 आवर्स में से कितने आवर्स, 24 आवर्स में से कितने आवर्स आपने ले लिए, 8, तो अब आपको 8 आवर्स का फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो 8/24, ठीक है। और इसको सिंपली रिड्यूस करोगे कितना आ जाएगा, 8 1 8, 8 3 24। ना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट्स। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, वहाँ पे डेज आवर्स को हमने डेज में बताना था, डेज के कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आवर्स को बताना है मिनट के, मीन्स अब आपको आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट के, 40 मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स, एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। जैसे एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, वैसे ही एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है। अब तो 60 मिनट है, ये आपकी होल क्वांटिटी हो गई। अब इस 60 मिनट्स में से आपने कितने मिनट्स ले लिए, 40, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शन क्या है, 40। तो आपको बताना है कि टोटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में 40 मिनट्स का क्या फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी आपकी 60 मिनट हो गई और फ्रैक्शन कितना लिया, कितना पार्ट आपने उस टोटल क्वांटिटी का लिया, 40 मिनट्स, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 40/60, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, बचेगा 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो फ्रैक्शन क्या है आपका 2/3, ठीक है।